नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज आपको सुनाने जा रहा हूं मैं कच और देवयानी की कथा। जब दैत्य गुरु की पुत्री को हुआ प्रेम देवगुरु के पुत्र से। एक बार इंद्र ने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति को नाराज कर दिया था। राक्षस अपने आध्यात्मिक गुरु शुक्राचार्य के प्रति काफी विनम्र थे और जब देवों और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ तो राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के अधीन होने के कारण विजयी हुए। जब देवताओं को पता चला कि शुक्राचार्य अमृत संजीवनी मंत्र का उपयोग कर रहे हैं, जो मृत और घायल राक्षसों को वापस जीवन में ला रहा है, तो बृहस्पति ने अपने पुत्र कच को शुक्राचार्य से मंत्र सीखने के लिए बुलाया। कच ने पूरे दिल से अपने पिता के निर्देश को स्वीकार किया और इसे अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया। तो कच दूसरे शिविर में गए और शुक्राचार्य को सम्मान दिया और उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करने के लिए कहा। शुक्राचार्य जानते थे कि कच का आंतरिक उद्देश्य अमृत संजीवनी मंत्र सीखना है, इसलिए उसने ठान लिया कि वह उसे यह नहीं सिखाएगा, लेकिन फिर भी उसे अपने साथ रहने दिया। समय के साथ शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कच से प्यार हो गया और उसने फैसला किया कि वह उससे शादी करेगी। असुरों को कच की उपस्थिति पसंद नहीं थी और इसलिए उन्होंने उसे मारने का फैसला किया। उन्होंने उसे टुकड़ों में काट दिया और सभी टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। शाम को देवयानी कच को न पाकर अपने पिता के पास गई और कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि कुछ गलत हो गया है। कृपया अपनी अमृत संजीवनी का उपयोग करें और कच को वापस लाएं, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो अपनी पुत्री को प्रसन्न करने के लिए शुक्राचार्य ने मंत्र का जाप किया और कहीं से कच फिर प्रकट हो गए। कच ने उससे उस मंत्र को सिखाने का अनुरोध किया जिसके साथ वह उसे वापस लाया, लेकिन शुक्राचार्य ने देने से मना कर दिया। कच ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। अगली बार राक्षसों ने उसे मारने के लिए एक दूरस्थान पर ले लिया। वे उसके शरीर को पीसने वाले मोर्टार में एक अच्छे पेस्ट में पीसते हैं और पेस्ट को समुद्र में फेंक देते हैं। देवयानी फिर रोई और अमृत संजीवनी का जाप किया और कच वापस आ गया। कच ने शुक्राचार्य से मंत्र के लिए अनुरोध किया, लेकिन फिर से उन्हें मना कर दिया गया। कच ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने आज्ञाकारिता की शक्ति और शक्ति को याद किया। अगली बार असुर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि मंत्र का प्रयोग न हो, तो उन्होंने कच को मार डाला। उन्होंने उसे काट दिया, उन्होंने उसे पीस लिया, उसका पेस्ट बना लिया और फिर उन्होंने एक गिलास शराब ली और उन्होंने शराब में पाउडर डाला और शुक्राचार्य को पीने के लिए दिया। तो शाम को जब देवयानी ने कच मांगा तो शुक्राचार्य को पता चला कि कच उनके पेट में है, लेकिन अगर वह बाहर आया तो शुक्राचार्य को खुद मार डालेगा। कच पेट के भीतर से बोला। कच ने कहा, शुक्राचार्य, मेरा एक सुझाव है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे अमृत संजीवनी सिखानी होगी, क्योंकि जब तुम पहली बार अमृत संजीवनी का प्रयोग करोगे और मैं बाहर आऊंगा तो तुम मर जाओगे। उससे पहले अगर तुम मुझे अमृत संजीवनी सिखाओगे तो जब तुम मरोगे तो मैं अमृत संजीवनी का प्रयोग कर तुम्हें फिर से जीवित कर दूंगा। तब शुक्राचार्य के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्हें मंत्र पढ़ाना था। कुटते हुए उन्होंने कच को आशीर्वाद दिया और कहा, मुझे नहीं पता कि आपने यह गुण कहाँ से सीखा है, लेकिन अपने पिता और आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाकारिता की शक्ति से आपने सचमुच मुझसे यह मंत्र निकाला है, जो कि सबसे बड़े देवता भी नहीं सीख सके। कहानी की शिक्षा हम देख सकते हैं कि कच ने अपने पिता के निर्देशों को पूर्ण समर्पण के साथ अपने दिल में ले लिया है और इसलिए वे सभी परेशानियों को सहन करने में सक्षम थे। परिणाम पूर्ण सफलता है। अधिकांश समय हम केवल उन्हीं निर्देशों को लेंगे जो हमारे मन और बुद्धि में फिट बैठते हैं और हम उन निर्देशों को पूरी तरह से अनदेखा कर देंगे जो हमारे मन, अहंकार और बुद्धि के अनुकूल नहीं है। अर्जुन ने अपने हृदय से भगवान के निर्देशों के प्रति समर्पण कर दिया और अंत में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सफल हुए।